संभल के बाद अब जौनपुर में ये चर्चा जोरों पर है। आम लोग ये विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर अटाला मस्जिद है या अटला देवी मंदिर हुआ करता था। ये सवाल लगातार चर्चा में बना हुआ है, लेकिन आज वो सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं, वो साक्ष्य आपको दिखाने वाले हैं जो इस दावे को मजबूत करते हैं कि ये अटला देवी मंदिर हुआ करता था। और इतिहास के वो पन्ने भी आपके सामने खोलेंगे जहां अलग अलग किताबों में ये प्रमाण मिलते हैं कि वाकई अटला देवी मंदिर का अस्तित्व था। वो सच्चाई हम आपको दिखाने वाले हैं। उन किताबों में कहां कहां जिक्र है ये भी आपको बताने वाले थे, क्योंकि प्रमाण सामने आ चुके हैं। और प्रमाण क्या कहते हैं, सच्चाई कैसे सामने आ रही है। जब इतिहास के पन्ने खुलते हैं तो कहा जाता है कि पत्थर बोल उठते हैं। ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। जरा आपको बताते हैं कि क्या क्या सच सामने आया है, किस ओर इशारा है, ये जो पूरा तथ्य सामने आया। देखिए, पहला प्रमाण आपके सामने रख रहे हैं, किताब खुल चुकी है, प्रमाण आपको बता रहे हैं। एसआई की रिपोर्ट में महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो रिपोर्ट लिखी थी उसमें अटाला मस्जिद को अटाला देवी मंदिर के रूप में पहचानने की बात उनकी तरफ से की गई थी। एसआई रिपोर्ट की बात कह रहे हैं, उस समय की एसआई रिपोर्ट। अटाला माता मंदिर की तस्वीरों में शंख त्रिशूल के प्रतीक चिन्ह, ये एसआई रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट में कमल और गुड़हल के फूल और बंधन वार जैसे प्रतीकों का भी जिक्र था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये प्रतीक हिंदू शिल्पकला के प्रतीक हैं। एसआई रिपोर्ट में यह दावा किया गया, ये बात कही गई। दूसरा प्रमाण, अब अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ये वो किताब जिसमें जिक्र किया जाता है। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईबी हेबल की ये किताब है, ये भी उसी समय की है और उसमें जिक्र है। ईबी हेबल की किताब में अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट में मंदिर के प्रमाण का यहाँ जिक्र है, मंदिर के निर्माण का जिक्र है। अटाला मस्जिद की प्रकृति और चरित्र को हिंदू मंदिर जैसा बताया, उनकी किताब में बताया गया। सन 1865 के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनरल में भी रिपोर्ट है और ये कहा गया है कि अटाला मस्जिद के भवन पर कलश की आकृतियां हैं। अब कलश की आकृतियां अमूमन मंदिरों में होती हैं, मस्जिद में नहीं होती। तीसरा प्रमाण आप समझिए, इतिहासकार डॉक्टर फणिवीरनाथ की किताब थी और इन्होंने लिखा मध्यकालीन भारतीय समाज और संस्कृति नाम की किताब में इन्होंने जिक्र किया। किताब के अध्याय हिंदू इस्लामी वास्तुकला का विकास, इसमें यह बताया गया। पेज नंबर भी हम आपको बता रहे हैं, पेज नंबर 93 पर ये अटाला मंदिर का जिक्र करते हैं, अटाला मंदिर होने की बात करते हैं। जिस जगह पर मस्जिद का निर्माण है वहाँ पहले अटाला देवी का मंदिर था, ये बात लिखी गई है इस किताब में बाकायदा। अटाला मस्जिद का निर्माण उसी मंदिर की सामग्री से हुआ, ये भी मेंशन किया गया है। चौथा प्रमाण अब आपके सामने रख रहे हैं। 3 प्रमाण हमने आपको अलग अलग किताबों के बता दिए, उसमें एसआई भी था और 2 अलग किताबें, और ये चौथा प्रमाण द आर्ट एंड आर्किटेक्चरल ऑफ इस्लाम नाम की किताब है जिसमें जिक्र है। ये किताब शीला ए ब्लेयर और जोनाथन एम ब्लूम की किताब है जिन्होंने लिखी है, और इसके पेज नंबर भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप वाकई सच जानना चाहते हैं तो आप इन किताबों को देखिए और पेज नंबर से आप पहचान लीजिए। 198 और 199 पर मस्जिद तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने का जिक्र है, माफ़ कीजिएगा, ये लिखा हुआ है। और अटाला मस्जिद को इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया, ये जिक्र है। मस्जिद को हिंदू मंदिर को तोड़कर उसी की नींव पर बनवाया गया, ये भी लिखा है। अटाला मस्जिद उस समय की शेष मस्जिदों से बिल्कुल अलग है, अलग होना लाजमी भी है। अगर मंदिर की को तोड़कर उसी की नींव पर या उसी को इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई गई है तो ये अपने आप में सवाल है। चलिए, अब ज्ञानवापी का मामला बनारस जौनपुर से 2 घंटे की दूरी पर, 1.5 घंटे की दूरी पर है और वहाँ पर ज्ञानवापी का मामला चल रहा है। आप जानते हैं उसकी पोषणीयता को लेकर तमाम सवाल थे, कोर्ट में अब केस चल रहा है, सर्वे हुआ है। ये ज़रा वो साक्ष्य आपको कुछ कुछ दिखा रहे हैं। ये देखिए, कमल के फूल जो आप देख रहे हैं, ये ज्ञानवापी मस्जिद की वो तस्वीरें हैं जिसकी बिना पर कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, ये मामला सुनने लायक है। और उसके बाद जब मामला आगे बढ़ता गया तो यहाँ पर सर्वे भी हुआ। और अब ज़रा तस्वीर देखिए अटला देवी की, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे आपको ये फूल जैसे जो निशान दिखाई दे रहे हैं, गुड़हल के फूल जो बने हुए हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये जो साक्ष्य हैं ये आपको वैसे ही नहीं लग रहा जैसे ज्ञानवापी में। ये आप पूरी नक्काशी देखिए, यहाँ पर जो जो चीज़ें बनी हुई हैं इसी की बिना पर यह दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है कि ये अटला देवी मंदिर है। और यहाँ पर आपको पान बने हुए, केतकी के फूल, गुड़हल के फूल, सब आपको उकेरे हुए दिखाई दे रहे हैं।
और अपने आप में ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ मैं आपको क्योंकि जैसे ज्ञानवापी का मामला सामने जब आया तब ये साक्ष्य रखे गए, तब ये प्रूफ रखने के बाद कोर्ट ने कहा कि हाँ ये मामला सुनने योग्य है, मामला सर्वे तक आ गया। और ऐसे ही अटला देवी मंदिर को लेकर कहा जा रहा है पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी होनी थी लेकिन आज बेंच नहीं बैठी, ऐसे में अगली तारीख तय होगी। लेकिन इसको लेकर वहां पर किस तरह के हालात हैं जौनपुर में, जरा वहां से हमारे सहयोगी अजय दुबे की एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। की तरफ जाने से पहले जो यहाँ पर फूलों की आप देखेंगे, फूल के जो पत्ते होते हैं उनकी कलाकृति, फूलों की जो नक्काशी है वो दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ भी अलग अलग तरह की नक्काशी है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं इस नक्काशी को। देखिए ये अलग अलग तरीके की नक्काशी है और इनको दिखाते हुए, इनकी बात रखते हुए ये भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम जो इमारतें होती है वहाँ पर ऐसी कोई कलाकृति नहीं बनाई जाती है। ये स्थापत्य कला है, 13वीं सदी में बनी इमारत है, ये बात कही जा रही है। ये अटाला मंदिर के नाम से ये हिंदू पक्ष का दावा है। ये इलाका एक बड़े मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा था तो उनकी तरफ से ये मस्जिद बनाई गई, ये दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। तो चलिए, ये तो आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देख ली, उन्होंने बकायदा एक एक नक्काशी आपको दिखाई है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि इतिहास क्या कहता है, इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है मंदिर को लेकर और मस्जिद को लेकर। चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रख देते हैं। मंदिर कब बना था? 1155 का जिक्र है यहाँ पर। 12वीं सदी में अटला देवी मंदिर को बनाया गया था और कन्नौज के राजा विजय चंद्र थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। 869 साल पहले मंदिर का निर्माण कराया गया, ये भी मेंशन है। और देश भर से लोग मंदिर में पूजा करने आया करते थे। उस वक्त अटला देवी मंदिर में लोगों की गहरी आस्था हुआ करती थी, ये सच सामने आया। इसके बाद दूसरा सवाल जो आपके मन में कौंध रहा होगा कि मंदिर को तोड़ा कब गया? 1364 में तोड़ा गया। 660 साल पहले तोड़ा गया था अटला देवी मंदिर और 1364 में तुगलक ने जौनपुर पर हमला किया था। तुगलक के भाई बरबक ने मंदिर तोड़वाया और कई सालों तक मंदिर को तोड़ने का काम चलता रहा। कई सालों तक ये चलता रहा। मंदिर के कई हिस्सों में आग तक लगा दी गई नुकसान पहुंचाने के लिए। मंदिर में मौजूद मूर्तियों को खंडित किया गया। अब आग लग रही थी मूर्तियों में तो आप समझिए खंडित हो गई मूर्तियां। और मस्जिद कब बनी, अब इसका भी जवाब जान लीजिए। 1377 में बनी। मस्जिद को शारकी पद्धति में बनाया गया। तुगलक ने मंदिर के बाहरी लुक में थोड़ा बदलाव किया, पूरा उसे हटाया नहीं, थोड़ा बदलाव किया। अंदर की दीवारों में कोई खास बदलाव नहीं किया। अगर आप अंदर जाएं तो अभी भी शायद आपको उस तरह की तस्वीरें दिख जाएंगी जो मंदिरों में होती हैं। मंदिर के पिलर्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। दीवारों और पिलर्स पर देवी के निशान मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, जिसका साक्ष्य रखा गया है कोर्ट में। तो ये आपको हमने पूरी बात बता दी। और इसको लेकर क्योंकि अटाला मस्जिद जिस इलाके में है वो मुस्लिम इलाका है, और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ के लोगों का क्या मानना है, ये भी हमने उनसे जानने की कोशिश की। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग जो अटाला मस्जिद के पास रहते हैं उनका क्या कहना है। स्थापत्य कला का नमूना है, ये मस्जिद ही है। इस पर लोग जो है नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। जो जौनपुर का अमन चैन है, भाईचारा है, उसको लोग छीनना चाहते हैं। 1976 में इस मस्जिद की नींव पड़ी है और 1408 में ये मुकम्मल मस्जिद बन करके तैयार हुई है। इस पर विवाद करना कि इस पे फूल बूटे हैं क्या, पत्थर में कलाकृति जो है और मस्जिद में नहीं हो सकती है, इससे दावा नहीं किया जा सकता मंदिर का। ये सिर्फ जौनपुर के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है।